हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। ज्ञानवापी से भी बड़ा मामला, शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कोर्ट में याचिका। जानिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर हिंदू मुस्लिमों में छिड़ा विवाद। कोर्ट में पहुंचा पूरा मामला। हिंदू पक्ष का दावा, शिव मंदिर तोड़कर बनाई गई है दरगाह। हिंदू पक्ष ने मांगी दरगाह में पूजा पाठ की अनुमति। क्या सच में दरगाह के नीचे है गर्भगृह? क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का इतिहास? कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कहता है? मुस्लिम पक्ष और दरगाह कमेटी ने क्या कहा है? दोस्तों, जयपुर, अयोध्या और काशी के मुगल काल में बने मंदिरों को तोड़े जाने के दावे के बाद अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को तोड़े जाने का दावा भी ठोका जा चुका है। अजमेर हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी पेश की जा चुकी है और याचिका दायर करने वाले हैं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिन्होंने याचिका दायर करते हुए लिखा है कि मंदिर परिसर को भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित कर दिया जाए, साथ ही यहां हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति भी दी जाए। विष्णु गुप्ता का दावा है कि दरगाह को खंडहरों पर बनाया गया है, इसलिए दरगाह के संचालन से जुड़े एक्ट को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए और एएसआई यानी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को दरगाह परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा की साल 1911 की लिखी किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव पर हवाला देते हुए कहा है कि दरगाह में मौजूद 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि हरिविलास शारदा रॉयल एशियाटिक ब्रिटेन एंड आयरलैंड के सदस्य थे। इसके साथ ही वे अजमेर में एडमिनिस्ट्रेशनल एक्स्ट्रा कमिश्नर भी रहे हैं। वहीं गुप्ता के वकील शशि रंजन की माने तो उन्होंने शक होने पर पूरे 2 साल तक दरगाह परिसर की रिसर्च की है और उनके मुताबिक वहां पहले एक शिव मंदिर हुआ था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, फिर वहां दरगाह बना दी गई। याचिका में आगे कहा गया है कि इन क्षत्रियों की सामग्री और शैली स्पष्ट रूप से उनके हिंदू मूल को उजागर करती है। दुर्भाग्य से उनकी उत्कृष्टता नक्काशी, रंगाई, पोताई और सफेदी के कारण छिपी हुई है। इसको हटाने के बाद उसकी असली पहचान और वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, याचिका में यह भी दावा किया गया है कि दरगाह के तहखाने में गर्भगृह हो सकता है। दरगाह की बनावट, इसके डिजाइन भी काफी हद तक हिंदू मंदिरों से मेल खाता है। इसलिए हो सकता है कि जैसे भारत में हजारों मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया, वैसे यहाँ मौजूद मंदिर को भी निशाना बनाया गया और मंदिर को तोड़कर दरगाह बना दी गई, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड या सबूत मौजूद नहीं है जो ये दावा करता हो कि अजमेर दरगाह खाली जमीन पर बनाई गई है। बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालें तो ये पता चलता है कि आज दरगाह जहाँ है वहां कभी महादेव मंदिर और जैन मंदिर था, जहां हिंदू और जैन मूर्ति पूजा किया करते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? इसका पता इतिहास में मिलेगा। लेकिन दरगाह का इतिहास समझने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इतिहास में झांके उससे पहले दरगाह का वर्तमान जान लेते हैं। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और अजमेर के सबसे पवित्र और तीर्थ स्थलों में से एक है। दरगाह तारागढ़ पहाड़ी के तलहट्टी में बसा हुआ है और अजमेर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। दरगाह को भारत की सबसे महत्वपूर्ण सूफी काबों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं दरगाह के इतिहास में जाए तो इसका पूरा सार इस्लामिक जिहाद और एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत है। इसके पुस्तक में ये लिखा हुआ है। किताब के लेखक है अहमद खान। किताब के अनुसार मोइनुद्दीन सहित अन्य सूफी संतों ने बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने पर मजबूर किया और लोगों का समर्थन भी मिला। भले ही सूफी संतों को हिंदुओं का समर्थक दिखाया जाता है, उनका हितकारी बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि इन सूफी संतों ने तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को और बढ़ावा दिया, उसे रोकने की जगह समर्थन दिया। किताबों की माने तो चिश्ती साहब ने बंगाल के हिंदू राजा के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए 360 शागिर्दों के साथ अपने शिष्य शाह जलाल को भेजा और शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में भेंट दिया।
मध्यकाल में लिखी जवाहर फरीदी किताब की माने तो चिश्ती ने अजमेर की अना सागर झील, जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल हुआ करती थी, वहां बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया और इस क्षेत्र को गायों के खून से भर दिया। मंदिर परिसर में रोजाना न सिर्फ गायों का वध किया जाता था, बल्कि परिसर में बैठकर चिश्ती रोजाना गायों का मांस भी खाते थे। बता दें कि अना सागर झील को राजा अरणोरा अनाजी ने 1335 से 1150 के बीच बनवाया था। राजा अरणोरा अनाजी कोई और नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। उस वक्त ये हिंदू स्थल था जहां मंदिर भी हुआ करता था, लेकिन बाद में यही दरगाह की नींव पड़ गई। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी किताब में नहीं है। तथ्यों की माने तो चिश्ती साहब कव्वाली, समाख्वानी और उपन्यासों द्वारा लोगों को ईश्वर के बारे में बताकर उन्हें मुक्ति मार्ग का दर्शन करवाते थे, जबकि तत्कालीन हिंदू राजाओं के साथ इनकी झड़प जिक्र कई किताबों में दर्ज है। 1194 में हुई तराइन की प्रथम लड़ाई में मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उन्हें इस्लाम की सेना को भी सौंप दिया था और बाकायदा ये चेतावनी दी कि हमने पिथौरा को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। यानी आज भले ही अजमेर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानकर लोगों के सामने पेश किया जाता हो, लेकिन इतिहास में झांके तो भारत में आए सूफी संतों की मंशा बिल्कुल एकता वाली नहीं थी। बात दरगाह के निर्माण की करें तो मांडू के सुलेमान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा 1464 ईस्वी में दरगाह का निर्माण करवाया गया। बाद में बादशाह अकबर के शासनकाल में दरगाह का विकास करवाया गया और फिर दरगाह का मुख्य द्वार, जिसे निज़ाम गेट भी कहा जाता है, उसे 1911 में हैदराबाद स्टेट के उस समय के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था, जबकि मुगल सम्राट शाहजहां ने शाहजहानी दरवाज़ा बनवाया था, जबकि बड़ोदरा के महाराज ने 1800 ईस्वी में दरगाह को सुंदर रूप देने का काम किया। हालांकि इसकी नींव को लेकर प्रमाण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे में दरगाह के मंदिर के ऊपर बने होने का दावा एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पक्ष को आमने सामने ले आया है, लेकिन हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका पर अजमेर दरगाह के खादिमों ने कड़ा विरोध जताया है। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जागदान के सचिव सरवर चिश्ती ने इसे बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि अगर धार्मिक स्थलों पर झूठी और बेबुनियाद साजिश रची गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास पर नजर डालें तो ख्वाजा साहब को लेकर कभी आपत्ति नहीं जताई गई, ना ही उनका कोई विरोध रहा है, बल्कि मुगलों से लेकर खिलजी, तुगलक, यहाँ तक कि हिंदू राजाओं और मराठाओं ने भी दरगाह को बड़े सम्मान से देखा और उन पर आस्था भी रखी। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल किरोड़ी को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। जनवरी में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि दरगाह की नींव हिंदू मंदिरों को तोड़कर रखी गई है, इसलिए पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि पूरा मामला साफ हो। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी दरगाह को लेकर जांच की मांग की जा चुकी है। एवं सोशल मीडिया पर भी एक लेटर शेयर किया जा रहा है जिसमें लिखा है कि अजमेर दरगाह कोई दरगाह नहीं बल्कि ये तो एक हिंदू मंदिर है। यानी हर जगह यह दावा ठोका जा रहा है कि अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर तोड़कर तैयार किया गया है। बता दें कि उस मंदिर की तो हिंदू पक्ष का दावा है, यहाँ भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जहाँ हिंदू पक्ष न सिर्फ पूजा करता था बल्कि शिव जी का जलाभिषेक भी करता था। लेकिन भारत में आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ज्यादातर मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी तोड़ दिया और वहां चिश्ती की दरगाह बनवा दी। इतना ही नहीं, मंदिर में गौ हत्या करके और मंदिर परिसर को गोमांस खाकर उसे अपवित्र भी किया गया। इसलिए अब दरगाह परिसर को श्री संकट मोचन भगवान शिव मंदिर घोषित किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर अजमेर के हाईकोर्ट में जब याचिका पहुंची तो पूरा मुस्लिम पक्ष एकजुट हो गया और हंगामे पर उतारू हो गया। तो जाहिर भी था क्योंकि यह दरगाह उनकी आस्था का केंद्र है। लेकिन फिलहाल पूरा मामला शांत है क्योंकि कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है। साथ ही ये भी कहा है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यानी याचिका भले ही खारिज कर चुकी है लेकिन अब हो सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब हम जानते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में दरगाह के नीचे भगवान शिव का मंदिर है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।